तो कैसे हो बच्चों। तो आप सभी वीडियो देख रहे हो। जैसे कि आपको पता है हमारी जो अकाउंटेंसी की बुक है इसका सिलेबस जो है 2026-27 में थोड़ा सा अपडेट हुआ है। और अपडेट होने की वजह से आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रही होगी, सर ये जो पुराना कोर्स है और नए वाले कोर्स में सिलेबस में क्या फर्क है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मैं 2026 और 27 के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर कंप्लीट कोर्स होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। और यहां पे आपको समझ रहे हो तो साथ के साथ सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के, डीके गोयल के दोनों के ही कंप्लीट करेंगे। तो जितने बच्चे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितने से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन दी पार्टनरशिप। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आप सब बने रहिए मेरे चैनल पे और ध्यान से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशंस ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाह रहा हूं ये 2026-27 का के लिए है और यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम समझते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप क्या होता है। एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आपके सामने मैं बोलता हूं एक्स और वाई दो पार्टनर थे। ठीक है, अब ये दो पार्टनर जो थे ये दोनों के दोनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे थे, एक बिजनेस रन कर रहे थे। ठीक है, जो बिजनेस था उस बिजनेस को बहुत अच्छे से इन्होंने चलाया और इस बिजनेस को देखकर एक बाहर का बंदा जेड था जो अट्रैक्ट हो गया। कहता है मुझे भी आप लोग अपने बिजनेस का ओनर बना लो। ओनर, ओनर समझ रहे हो? ओनर का मतलब है पार्टनर बना लो। मीन्स ओनर का मतलब ये है तुम तो ओनर हो ही, मुझे भी ओनर बना लो। ये कहता है ठीक है भाई, तुझे ओनर तो बना लेंगे लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर तू ओनर बनना चाहता है हमारे बिजनेस का तो इसके लिए तुझे एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसके लिए तुझे एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मतलब क्या पे करनी पड़ेगी भाई? अमाउंट का मतलब ये होता है कि तुझे इसके लिए जो हमने पैसा लगाया है बिजनेस में वो तुझे अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल। मीन्स दैट जितना तू पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट मीन्स कैपिटल की वैल्यू लगानी पड़ेगी। जितना तू पैसा लगाएगा उतने के लिए तुझे हम ओनर बना देंगे, उतना शेयर दे देंगे। लेट सपोज मान के चलो इस पूरे बिजनेस की वैल्यू जो है वो हम लोग मान लेते हैं, टोटल बिजनेस की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, अब 10 लाख में हम दोनों का शेयर था, हम दोनों का शेयर जो था वो सपोज दैट 6:4 था। ठीक है, तो ये हमारा शेयर हुआ करता था। अब हमने क्या किया, आपके पास दो पार्टनर दिए हुए हैं एक्स और वाई। ठीक है, और एक्स वाई ने जब पैसा इन्वेस्ट किया तो उनको रेशियो कुछ इस तरीके से दी गई 6:4। क्यों? क्योंकि 6 लाख लगाए थे एक्स ने और 4 लाख लगाए थे वाई ने, इसलिए इनका शेयर कुछ इस तरीके से हो गया। अब हुआ क्या ना कि जब इनका शेयर ये डिसाइड हुआ तो जेड जब बीच में कहता है मैं एडमिट होऊंगा। ठीक है, तो एडमिट हो जा। आज से इस बिजनेस की वैल्यू, अगर तू बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहता है, वो कहता है मैं 5 लाख रुपीज लगाना चाहता हूं। अगर मैं 5 लाख रुपीज लगाता हूं तो मुझे कितना शेयर मिलेगा? अब कहते हैं चलो अच्छा है, बिजनेस में एक्सपेंशन कर देंगे, बिजनेस को और ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे। 5 लाख लगाएगा तो 10 लाख पहले के, 5 लाख एफ के और टोटल मिला के ये हो गए 15 लाख रुपीज। अब 15 लाख रुपीज के हिसाब से शेयर डिसाइड होगा कि भैया 15 लाख में कि हमने कितना प्रॉफिट लगाया। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि भाई ऐसा है कि एक्स ने जो अमाउंट लगाई है, एक्स की जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है भाई 6 लाख। वाई की कितनी है 4 लाख और जेड की कितनी है 5 लाख। तो सिंपली रेशो बन गई 6:4:5। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से रेशियो इन्होंने बना ली।
सिंपली जितना इन्होंने प्रॉफिट लगाया, जितना पैसा लगाया, उतने ही इन्होंने शेयर डिसाइड कर लिया। अब इस बीच इन दोनों ने शेयर सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि पहले 60-40 की रेशियो में मिलता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मिलेगा 6/15, 4/15 और 5/15 के हिसाब से शेयर मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, शेयर चेंज हुआ। तो पहला काम क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमारा शेयर कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, हम इस इंसान को कहेंगे बेटा तू एडमिट तो हो रहा है, लेकिन एक बात सुन ले, तूने पैसा लगाया और प्रॉफिट तो चुपचाप बांट लिया, लेकिन हमारी जो मेहनत है, हम दोनों ने मेहनत जो की है, कई सालों से बिजनेस को चला रहे हैं, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए एक नाम कमाया हमने, जिस नाम को हम लोग कहते हैं गुडविल। तुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जितनी गुडविल की वैल्यूएशन हम लगाएंगे, उसका जितना शेयर तुझे मिला है, उस शेयर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में गुडविल की ट्रीटमेंट की जाएगी, तो इसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला हुआ चेंज इन पीएसआर, दूसरा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ओल्ड गुडविल है उसको कैंसिल कर देंगे। जो पहले की गुडविल कभी होगी तो उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे हमने कोई बना बनाया बिजनेस खरीदा होगा, तो उसमें गुडविल की पेमेंट की होगी, तो वो वाली गुडविल की अमाउंट को कैंसिल करके नई वाली गुडविल की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन तो सीखी चुकी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में आप पढ़ लेना, वहां पे कैलकुलेशन होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब गुडविल होगा, फिर कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल दोनों की एंट्री पास करेंगे, 3 ये हो गए चेंजेस, ये आएंगे। तो जब भी एक पार्टनर एडमिट होता है, शुरू की लाइन देखिए, जब पार्टनर एडमिट होगा, नया पार्टनर, तो क्या होगा, देन फॉलोइंग चेंजेस आएंगे बिजनेस ऑफ फर्म्स में। क्या क्या चेंजेस आएंगे, पहला पीएसआर चेंज होगा, गुडविल होगा, फिर एंट्रीज होगी कैपिटल की, नए पार्टनर के कैपिटल और गुडविल की एंट्री करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये वैल्यूएशन जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ 10 लाख रुपीज, क्या आज भी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं यार, मशीन में डिप्रिसिएशन लग गया होगा, लैंड की वैल्यू बढ़ गई होगी, बहुत सारी चीजें हुई होगी, तो कहीं ना कहीं वैल्यू ये 10 लाख से चेंज हो गई होगी। तो वो जो वैल्यू चेंज हुई है उसकी वैल्यूएशन करना, तो वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी भी करेंगे। अब एडमिट हो रहा है तो एडमिट के टाइम पे ये सब करना पड़ेगा, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। फिर इसके बाद समझते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ वो होने के बाद फिर हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल, सॉरी हम लोग करेंगे क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर करेंगे हम एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल की, और साथ के साथ हिडन गुडविल। कई बार क्वेश्चन में हिडन गुडविल की वैल्यू नहीं दी होगी, तो उस गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे हिडन गुडविल के जरिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद समझते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग काम करने वाले चेंज इन पीएसआर। तो चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में होता क्या है कि पहले नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि नया पार्टनर आया तो शेयर तो चेंज हो गई। अब शेयर चेंज होगा तो नया शेयर जो आएगा वो निकालेंगे। अब इस बीच कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस कर जाएंगे, कुछ पार्टनर गेन कर जाएंगे। हो सकता है कोई गेन करे और कोई सैक्रिफाइस करे। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं, तो उस समय जो प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है किस शेयर में, उसी को ओल्ड रेशियो कहते हैं स्टार्टिंग टाइम में। लेकिन जैसे बिजनेस चलने लगता है फिर डेट चेंज होती है, और जब डेट चेंज होती है तो उस समय जो रेशियो डिसाइड की जाती है उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू रेशियो। आई थिंक गॉट इट माई पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग और आगे चलते हैं कि इस बीच ऐसा होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जो पुराने पार्टनर्स होंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर देंगे, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का शेयर पहले जैसा नहीं रहेगा, उनका चेंज हो जाएगा शेयर। तो शेयर जब चेंज होगा तो वो जो शेयर चेंज होके आएगा तो नए पार्टनर को जो शेयर मिलेगा उसी शेयर को सैक्रिफाइसिंग शेयर कहते हैं, जो शेयर पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। साइड में करते हैं इसको और ये एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, अगर हम लोग एक बात करें, बात क्या करें, बात ये करें कि मान लो यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर थे, ठीक है।
इसका रेशियो जो था वो 60% था और इसका 40%। परसेंटेज में ले लेते हैं, शेयर इतना इतना ये लोग बांट रहे थे। अब इस बीच क्या हुआ, जेड एडमिट हो गया, और जब जेड एडमिट होता है तो वो कहता है कि भाई तू मुझे अपना शेयर का कुछ परसेंटेज दे दे, तुम 60-40 बांट रहे थे, अब मुझे भी दो, मैं भी नया पार्टनर आया हूं। तो ये कहता है चल 20% मेरे से ले ले, तू 20% तो तू मेरे से ले ले, और ये कहता है, वाई कहता है ठीक है 10% तू मेरे से ले ले। टोटल मिला के जेड का शेयर कितना हो जाएगा, 30। यानी एक्स और वाई का नया, एक्स वाई जेड, अगर इनका नया शेयर देखा जाए, तो एक्स का शेयर 20 सेक्रीफाइस करने के बाद कितना हो जाएगा, 40, और y का 10 सेक्रीफाइस करने के बाद कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि 40 से 10 सेक्रीफाइस किया तो 30 हो गया। और जेड ने दोनों को मिलाकर कितना ले लिया, 20 और 10 30। तो देखो तीनों मिला के 100% हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि x ने 20% को क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, माइनस हो गया होगा, इसका भी माइनस होगा, जो माइनस होता है वही सेक्रीफाइस होता है। तो इन दोनों ने शेयर सेक्रीफाइस किया क्योंकि जेड को शेयर देना था। तो इस तरीके से ये जो शेयर सेक्रीफाइस किया है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है 2:1 की रेशियो में करेंगे। ठीक है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, और न्यू रेशियो जो आएगी वो 0 हटा देंगे यहां से, तो ये 4:3:3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है कि सर न्यू रेशियो निकालते कैसे हैं। तो न्यू रेशियो निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे। न्यू रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो पुराने पार्टनर का रेशियो था, जैसे 60% था, 60% था, 60% में से 20% उसने सेक्रीफाइस किया, तो नया शेयर कितना आया, 40%। आई बात समझ में। तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो हमारा पुराना शेयर होता है उसमें से जितना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उसको माइनस कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। फिर ऐसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यहां ले आओ, माइनस का यहां के प्लस का हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो वो होता है जब पार्टनर को शेयर मिलता है, जो नया पार्टनर होता है उनको मिलता है, ठीक है, या कोई पुराना पार्टनर है उसको मिल रहा है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप न्यू रेशियो, अगर ये माइनस में चला गया तो भी गेन होगा, नहीं तो फॉर्मूला ये होता है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो कर दिया जाता है। क्लियर है यहां तक, गॉट इट माय पॉइंट। चलिए अब इसको हम लोग 1 by 1 समझते हैं। चलिए देखिए, यहां पे न्यू रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उस समय फॉर्मूला करने की बात अलग है, 4 सिचुएशन होती है, मैंने 4 सिचुएशन बना रखी है, 4 सिचुएशन। इसके जरिए आप इजिली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। सिचुएशन 1 कहता है कि नया पार्टनर अपना खुद का शेयर खुद डिसाइड करेगा, कहेगा भैया मुझको इतना शेयर चाहिए तो चाहिए, ठीक है। सिचुएशन 2 में क्या होगा, नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर्ड करेगा, अपना शेयर वो क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसमें क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, ये 4 सिचुएशन है, इन चारों सिचुएशन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन 1 में नया पार्टनर अपना शेयर खुद डिसाइड कर लेगा। सिचुएशन 2 में नया पार्टनर अपना शेयर, ही शेयर का मतलब अपना शेयर किससे लेगा, पुराने पार्टनर से एक्वायर्ड करेगा। सिचुएशन 3 में पुराना पार्टनर ही अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करके किसको दे देगा, नए पार्टनर को दे देगा। और सिचुएशन 4 जो कि इस साल आई है, ठीक है, ये होती है ट्रिक बेस्ड, ये होती है ट्रिक बेस्ड, ट्रिक से निकाली जाती है, ठीक है। तो ट्रिक बेस्ड होगी, तो इसको समझेंगे बाद में, लास्ट में। ये थोड़ा ट्रिकी होती है, इसमें कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है, ट्रिक के हिसाब से की जाती है, जो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज़ कर रहे हैं इस मेथड को, ठीक है। बहुत इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। फिर आता है सिचुएशन 1। सर सिचुएशन फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सिचुएशन फर्स्ट में पहला केस ये होगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस होंगे, उसके जरिए हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले बता रहा हूं आपको, श्योरिटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। बस इतने सिचुएशन कह लो, कह रहा हूं यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे तो क्या या कहीं भी जाना भाई साहब, आपको इस सिचुएशन से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कोई ट्यूशन वाला, कोई यूट्यूब वाला, कोई नहीं सिखाएगा ये जो मैं सिखा रहा हूं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है और इसके जरिए आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसको पढ़ लो, बस इसको कर लो। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल, चाहे इवन कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी, कुछ भी, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला साथ के साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, देख रहे हो तो, ठीक है। पहला केस क्या है? सिंपल केस। सिंपल केस का मतलब यह होता है कि यहां पर नए पार्टनर का खुद का शेयर दिया गया होगा। केस 2 में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्यूचर रेशियो, ऐसे वैसे आगे पीछे है, कोई नहीं, अनचेंज शेयर देख लेते हैं। अनचेंज का मतलब होता है कि कोई एक पार्टनर कहेगा कि मैं अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता, तुम्हें सेक्रीफाइस करना है तो करो, मैं तो नहीं करूंगा। तो इसका मतलब उसने भी अपना शेयर क्या किया, इस वाले की तरह डिसाइड कर लिया। तीसरा होगा कि 2 बार एडमिशन होंगे, एक बार एक पार्टनर आएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद दूसरा आ जाएगा, तो 2 टाइम्स एडमिशन। फिर होगा कि कहेंगे कि हाँ भाई, जो पुराना शेयर था, जिस शेयर में ये लोग पहले बांट रहे थे, नए पार्टनर अपना शेयर डिसाइड कर लिया और जो बचा वो पार्ट चुपचाप पुराने पार्टनर ने उसी रेशियो में बांटा जो रेशियो दी हुई थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नया पार्टनर बिल्कुल इसका ही, इसी का भाई है, भाई इसी का भाई है, इसलिए इसके बाद करेंगे इसको, जस्ट इसके बाद। इसका भाई क्या है कि जैसे हम पहले प्रॉफिट बचा हुआ बांटते थे ना, बचा हुआ प्रॉफिट जो पार्टनरों के बीच में बांटते थे, वो बचा हुआ प्रॉफिट जो है अब बांटेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक रेशियो डिसाइड की जाएगी। क्वेश्चन कहेगा ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब केस 1 स्टार्ट हो रहा है। केस 1 बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, समझते हैं इसको। केस 1 साफ साफ कह रहा है कि बेटा ए और बी 2 पार्टनर थे और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 3:2 दिया हुआ था। सी एडमिट होता है, सी एडमिट होता है कितने शेयर के साथ? 1/6 शेयर के साथ। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ए बी का शेयर 3:2, सी का शेयर 1/6। अब मान के चलो टोटल प्रॉफिट, थोड़ी देर के लिए आप मान लो, हम ये मान के चलते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है। टोटल प्रॉफिट ऐसे समझते हैं, टोटल प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट जो होता है वो हम ये मान के चल लेते हैं 100% होता है। परसेंटेज के हिसाब से 100% होता है। और परसेंटेज जब हटाते हैं तो आपने मैथमेटिक्स तो रूल पढ़े ही हुए, परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 नीचे पड़ चला जाएगा और इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो अकाउंट्स कहता है कि जितना आप छोटा कर दो, जितना शॉर्ट करो, जितना स्मार्ट ट्रीटमेंट करोगे, वही अकाउंटिंग होती है। तो स्मार्ट ट्रीटमेंट क्या है? 100% को लिखना या 1 को लिखना। तो आप कहोगे सर इसको मत लिखो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैथमेटिक्स वाले करते हैं। अकाउंट्स वाले इसी 100 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे हुआ देख लो, आपके सामने है। तो मैंने मान के चलो कि मेरे पास प्रॉफिट 1 है, टोटल प्रॉफिट 1 है। अब 1 में से सी कहता है कि मुझे 1/6 चाहिए, सी कहता है कि मुझे 1/6 चाहिए। ठीक है बेटा, तू एक काम कर, तू 1/6 ले ले, तुझे 1/6 चाहिए ना, तू ले जा 1/6, खुश रहे। तुझे जब 1/6 दे दूंगा तो 5/6 बचेगा। कैसे? चलिए देखिए, 6 एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे 1 मान लेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, -1, तो कर दो बेटा 5/6 आ जाएगा। अब जो ये प्रॉफिट बचा हुआ है, ये प्रॉफिट कौन बांटेगा? एक्स और ए और बी बांट लेंगे, ए और बी अपने हिस्से में बांट लेंगे इस प्रॉफिट को। किसको? 5/6 को। तो 5/6 को किस रेशियो में? जो रेशियो ये दी हुई है, तो 3/5 हो जाएगा। 3:2 को हम रेशियो बनाएंगे तो 3/5 आता है। दोनों को टोटल कर देते हैं, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो 3/5 को 5/6 जो हमारा प्रॉफिट बचा हुआ है, जो हमारा 5/6 प्रॉफिट बचा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट, सी को देने के बाद जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 2/5 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों का नया शेयर क्या आ गया? ए का नया शेयर आया 5/30, बी का है 10/30, सी का तो भाई 1/6 ही है। तो 1/6 है तो सिंपल सा तरीका ये है, फ्रैक्शन बराबर होनी चाहिए। एलसीएम के रूल जानते हो ना, अगर फ्रैक्शन बराबर नहीं है तो आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइज करो, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से, ऊपर भी और नीचे भी। तो भैया 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से।
तो 5 से ऊपर 5 से नीचे नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 6 जा 30, तो ये आ गया 15:10:5। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 3:5 के टेबल से जाएगा तो डिवाइड करेंगे 3:2:1, क्योंकि अकाउंट्स कहते हैं जितना छोटा कर लो उतना ही अच्छा है। चलिए आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि भैया ऐसा है, ए और बी जो थे इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 था। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है और सी एडमिट होता है बेचारा और कहता है मुझे 1/6 शेयर दे दो चुपचाप। लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, क्योंकि ये है जो लास्ट वाले कंडीशन बताई थी ना, फोर्थ वाली, वही है जिसमें पार्टनर कह रहे हैं कि हम अपना प्रॉफिट बचा हुआ बांटेंगे लेकिन अपनी एक रेशियो बना लेंगे 2:1 में। ठीक है, बांट लेते हैं। तो पुराना वाला जो रेशियो था 3:2, इसको क्रॉस कर दो कि भैया इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, ये भूल जाओ। इन्होंने प्रॉफिट बांटने के लिए डिसाइड किया ये रेशियो। ठीक है, तो यही रख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पहले कर रहे थे, प्रॉफिट माना 1, कंसिडर किया टोटल प्रॉफिट, 1 में से इतना दे दिया तो 5/6 बच गया, 1/6 को दिया। अब 5/6 को ये लोग बांटेंगे 2/3 के हिसाब से, 1/3 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आ गया तो फिर से नीचे वाली 6 जो था, ये बेचारे 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? यहां पे देखिए 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, तो क्या हो जाएगा? ये 5 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, सॉरी 3 से। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 10 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या कह रहा है? केस 3 कह रहा है बेटा ऐसा है, केस 3 कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, इसमें डी एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, बट सी कहता है मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा। जो मैंने स्टार्टिंग में सेकंड बोला था ना, वही है थर्ड। सेकंड वाले को थर्ड वाले में कर रहे हैं कि सी अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता, वांट्स अनचेंज्ड। ठीक है, अगर सी अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, सी का शेयर है कितना देखे तो जरा, यहां से जब शेयर निकाला तो ये आया 3:2:1, यानी 1/6। तो सी का शेयर भी 1/6, डी का शेयर भी 1/6। दोनों भाई भाई कहते हैं कि भैया मैं तो अपना शेयर डिसाइड कर रहा हूं, सी ने भी अपना शेयर खुद ही डिसाइड कर लिया, तो ट्रीटमेंट भी सेम ही होगी भाई। अगर सी अपना शेयर खुद डिसाइड कर रहा है तो बच्चों उसकी ट्रीटमेंट भी तो सेम करेंगे डी की तरह। इसने भी तो अपना शेयर डिसाइड ही कर लिया कि मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो कर ले, तू ही प्रॉफिट ले ले। पहले कह रहा है जैसे पहले प्रॉफिट लेता था वैसे अब भी लूंगा। ठीक है, रेशियो हमने लिख ली और रेशियो लिखने के बाद सी को यहां से हटा दिया। हटा दो भाई, हटा दो। टोटल प्रॉफिट 1 में से अब पहले सी को दो और फिर डी को दो, दोनों को दे दिया तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना गया? 4/6। चाहो तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो 6, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 6 1 जा 6, -1 -1, तो 1 ऐसे कर सकते हैं इसको, 6 -1 -1, तो ये आ जाएगा 4/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ए और बी चुपचाप किस रेशियो में बांट लेंगे? 3:2 में, क्योंकि सी तो चला गया, सी ने तो अपना प्रॉफिट ले लिया है, तो बच्चे कौन? ए और बी, तो 3/5 और 2/5 बच जाएगा। बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 4/6, तो 4/6 को बांट लिया, ये आ गया। सी ने अपना शेयर चेंज कर रखा था, अनचेंज था। ठीक है, तो अनचेंज का मतलब कितना था? 1/6। ये हटा दो, सी का शेयर थोड़ी देर के लिए हटा दो, यहां से हटा दो, इधर जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गलती से हो गया, इसको छोड़ दो। तो यहां पे देख लेते हैं कि इनका शेयर कितना आता है, तो नीचे आते हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए चेक तो बाद में लिख लेना। 12/30 आ गया इसका शेयर। इसका शेयर जो आया ये 12/30 आ जाएगा, 8/30 आ जाएगा। ठीक है, और वहां पे 1/6 था, गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 5/30। कैसा आएगा चलिए देखते हैं। 1/6 था, सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 1/6, तो जाहिर सी बात है रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, तो ये आ गया 5, इसका भी आ गया 5, 12:8:5 आ जाएगा।
चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या है, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3 है, और सी एडमिट होता है लेकिन यहाँ पे 25% शेयर के लिए। परसेंटेज है तो कोई बात नहीं है, 1/4 कर लो। परसेंटेज को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। डी का शेयर कितना, 20 पैसा है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 20/100 कर दोगे तो 1/5 शेयर आ जाएगा। तो इनका हम दोनों का शेयर निकाले, सी और डी का दोनों का शेयर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसका इन दोनों का जब शेयर आ ही चुका है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कि भैया सी का शेयर 1/4 है, ठीक है, जो कि 25/100 का है। 25/100 को जब हमने क्रॉस किया, जब काटा पीटा तो क्या आया, 1/4 आ गया। तो सी का शेयर जो है वो 1/4 है, तो 1/4 हिस्सा दे देंगे तो 3/4 बचेगा। अब बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी दोनों बांट लेंगे, तो ए 5/8 के हिसाब से, ये 3/8 के हिसाब से। तो 5 3 जा 15, 32 और ये 9 और ये 32 आ जाएगा। ए बी का शेयर आ गया। सी का शेयर 1/4 था तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 से ऊपर भी 8 से नीचे भी, ताकि 32 नीचे आ जाए। चलिए अब ये रेशो आ चुकी है, न्यू रेशो तीनों की ये वाली आ चुकी है, 15:9:8। अब डी एडमिट हो रहा है कितने के साथ, 20 पैसे के साथ। तो 20 पैसे क्या होता है, 1/5 हो जाता है, काटाएंगे तो 1/5 अगर उसको दे देंगे 1 में से, तो बचा कितना शेयर, 4/5। अब जो ये 4/5 बचा हुआ ना प्रॉफिट बच्चे, इस 4/5 को अब तीनों पार्टनर बांटेंगे। किस रेशो में, ये वाली रेशो जो दी हुई, ये वाली रेशो में। तो 4/5 को 15/32, 9/32, 8/32, तो ये आ गया। तो तीनों का रेशो लिख लिया, ये आ गया 60, 36, 32। लेकिन डी का शेयर कितना था, 1/5। तो इसको बराबर करने के लिए 160 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से। तो ये आ जाएगा। तो रेशो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। रेशो जो आ जाएगी वो आएगी इनकी 60, रेशो जो आई है वो 60, 36, 32 और 32। अब ये ना 8 के टेबल से 4 के टेबल से जा रहे हैं, क्रॉस करो 4 के टेबल से, 4 के टेबल से क्रॉस करेंगे तो 4 15 4 जा 60, ठीक है, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 8। यही आंसर दिया हुआ है, देखिए ये आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं और इसके बाद हमारा आता है सिचुएशन 2। तो हम लोग सिचुएशन 2 को समझते हैं। सिचुएशन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। चलिए, तो इसको समझने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पार्ट 2, और पार्ट 2 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वहाँ आप लोग देखिएगा कैसे किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि और अच्छे पूरा कंटेंट